नमस्कार। मैं दिनेश गुप्ता आपके समक्ष एक बहुत ही रोचक एक छोटा सा कहानी लेके आया हूँ। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरे कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा होगा और मौसम का असर तो था ही। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था लेकिन साधु की जेब में नहीं थी फूटी कौड़ी, कोई पैसा नहीं था। भला पैसे साधु के पास कहां से होते हैं। साधु कुछ पल भट्टी के पास खड़े होकर के हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल वाले हलवाई से रहा नहीं गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दिया। मलंग ने गर्म जलेबियां और गर्म दूध के साथ बिल्कुल आराम से खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की। फिर आगे वो चल दिए। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से दूर बेपरवाह वे फिर एक नए जोश के साथ बारिश में गंदेले पानी से छींटे उड़ाता चला जा रहा था। पैर से मार करके बिल्कुल मस्ती में चला जा रहा था। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चले आ रहे हैं। इस बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाले युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़े पकड़कर कहने लगा, अंधा है? तुमको नजर नहीं आता कि तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से लथपथ हो गई हैं। कितने कीमती कपड़ा था जो तुमने गंदे कर दिए। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था। साधु बिल्कुल हक्का बक्का सा खड़ा था और उसके देखे जा रहा था, जबकि इस युवा को साधु का चुपचाप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। उसको मालूम था आखिर ये चुप क्यों है। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह फिर पीछे खिसक कर पीछे चली गई और खिसकने को मजबूर हो गई, क्योंकि युवा बहुत गुस्से में था और साधु का हाथ पकड़ लिया था। राह चलते राहगीर भी उदासीन से यह सब कुछ दृश्य देख रहे थे। सब उदासीनता से देख रहे थे यह दृश्य, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग साधु थप्पड़ की ताव न झेलता हुआ लड़खड़ाते हुए कीचड़ में जा पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर मस्ती से चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वह अपने घर पहुंच गए थे। वे युवा अपनी जेब से चाबी निकाला और अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चल दिया। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे धड़ाम से गिर गया। महिला ने बहुत जोर शोर से चिल्लाई। लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर दौड़ पड़े और आ लपके, लेकिन थोड़ी देर हो चुकी थी। लोग तो आ गए, लेकिन देर हो चुकी थी। युवा का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दे दिया होगा। अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिर जाने पर मर जाना अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को
घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो एक केवल थप्पड़ मारने के कारण आप युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता है। आप तो जरा सी असुविधा न हुई कि अपना धैर्य खो दिए। ऐसा क्यों किया आप? आपके श्राप के कारण एक जवान नवविवाहित जोड़ा बिछड़ गया, मर गया। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? युवक ने पूछा, वहां खड़े लोगों ने पूछा। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई सब इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? यह सवाल पूछा। उसमें से एक युवक आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूं कि आपने ऐसा उनके तरफ घूर करके देखा, वो आपको थप्पड़ मारा, आप गिर गए। फिर इसके बाद वो आपने उसको घूर के देखा और वो चल दिए और आप भी चल दिए। युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया, हंसा और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे भी प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे बिल्कुल ही होना चाहिए। तो इसी तरह से ये बातें हैं कि अभी मैंने आपको ये जो कहानी साधु बाबा का सुनाया है, इसमें यही है कि अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, आप उस प्रेम के कारण अगर किसी को दूसरे को दुख पहुंचाते हैं उसके मोह माया में आकर के, तो निश्चित ही जिसको आपने दुख पहुंचाया है उनका भी कोई प्रेमी होगा। बेशक आपके समक्ष नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो भी आपको वैसे ही दंड देगा जैसे इस युवा लड़के को दंड मिला। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये मार्मिक प्रश्न आपको सुनकर ऐसा महसूस हुआ होगा कि इसको फॉरवर्ड कर दे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप ही का चैनल है, इसको फॉरवर्ड करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।